हूँ। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वॉर 2 मूवी से अपडेट जो आई है, वरना मैं भूल जाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वॉर 2 इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा क्लाइमैक्स प्लान कर रही है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। YRF एक ऐसा क्लाइमैक्स शूट कर रहा है, पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री उसको देखेगी और वाव बोलेगी, यानी कि गर्व महसूस भी करेगी। इतना बड़ा क्लाइमैक्स और इतना हाई फाई और इतना एनर्जेटिक और इतना टेक्निकली इतना जबरदस्त लगेगा हम लोगों को कि हम लोग यही बोलेंगे कि हाँ मजा आ गया। कैसा वसूल क्लाइमैक्स होगा ये समझ लीजिए। बाकी मैंने जो आप लोगों को एक दो बातें और बताई थी, दोबारा से मैं रिपीट कर दूं कहीं आप भूल ना जाएं कि वॉर 2 में एक गाना होने वाला है जूनियर NTR और ऋतिक रोशन का, इनका दोनों का भाई फेस ऑफ होगा, सामने सामने होंगे। और आप ये नहीं कह सकते कि वो जो गाना होगा वो एक भाई बैटल के अराउंड होगा, क्या होगा इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि आमने सामने जूनियर NTR एंड ऋतिक रोशन खड़े होंगे। तीसरी अपडेट यह है कि पहली बार YRF एक ऐसा काम करने जा रही है जो अभी तक जितनी भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में आती हैं, खासतौर से बड़ी बड़ी, वो सब कर रही हो, खासतौर से साउथ के लोग। अब यहाँ पे क्या हो रहा हो सकता है कि यहाँ पे साउथ का बड़ा एक्टर जुड़ा हुआ हो, इस वजह से ये काम हो रहा हो, या फिर एक नए तरीके से इस बार YRF अपनी वॉर 2 को रिलीज करने की सोच रही हो। वो क्या बात है? वो ये बात है कि जिस तरीके से नॉर्थ अमेरिका में, खास तौर से UK या फिर ऑस्ट्रेलिया में तो चलो ना भी हो, कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है, ये मैं तो कहता हूँ होता ही है ज्यादातर मूवीज का, कि भाई एक दिन पहले जो प्रीमियर लगता है वो अब YRF करेगा वॉर 2 के साथ में। तो यानी कि जिस तरीके से समझ के चलो कि 14 अगस्त 2025 को वॉर 2 आ रही है, तो ठीक 13 अगस्त को रात को नॉर्थ अमेरिका में इसका प्रीमियर शो शुरू होगा। मे भी बड़ी मूवी है तो इस वजह से मेकर्स ने सोचा होगा कि भाई चलो हम इसका तो प्रीमियर रख दें, क्योंकि पठान के टाइम पे इतना ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया था। वो तो एक तरीके से बस आ रही थी और रिलीज हो गई और इतनी बड़ी हिट हो गई। तो अब यहाँ पे वॉर 2 सोच समझ के बनाई गई है, तो अब इस हिसाब से YRF काम करेगा और अच्छे से अच्छे तरीके से YRF इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। और अब बात करते हैं शाहिद कपूर की मच अवेटेड मूवी देवा के बारे में, कि देवा का टीजर कब आएगा। टीजर आएगा या सीधा ट्रेलर ही आएगा? देखो भाई यहाँ पे ना जो मेरी अपनी सोच है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक मूवी जब आ रही होती है ना, पहले उसका टीजर आता है, फिर 2 गाने आते हैं, फिर उसके बाद एक और गाना आ जाता है, फिर यहाँ पे सोचते हैं लोग कि भाई अब क्या आएगा, एकदम से मेकर्स बोलते हैं कि भाई एक ट्रेलर। अब ट्रेलर आ गया, फिर उसके बाद में लास्ट में 5 या 7 दिन पहले एक रिलीज ट्रेलर आता है। तो इस तरीके की अगर कोई चीज चल रही होती है ना, तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी चल रही है और प्रमोशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। देवा के जो टीजर का टाइम है ना, वो 2 महीने पहले था, यानी कि जनवरी से 2 महीने पहले नवंबर में ही इसके टीजर को आ जाना था। 15 से 16 नवंबर को आ जाना था इसका टीजर। मैं चीख के बोल रहा था क्योंकि मुझे खुद लग रहा था भाई मेकर्स इतनी बड़ी गलती और इतना नुकसान क्यों करेंगे मूवी को। क्या वो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं इस मूवी को? क्या सोच के चल रहे हैं? 31 जनवरी को अगर ये मूवी रिलीज हो रही है तो भाई आज आप देख लो 1.5 महीना बचा है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना। 15 तारीख हो चुकी है, 15 दिन ये मानो और 1 महीना वो मानो, सिर्फ और सिर्फ 45 या 44 डेज अब इस मूवी को रिलीज होने में बचे हैं। तो अगर हमने अभी तक इसका टीजर भी नहीं देखा है तो मैं तो कहूंगा कि भाई हम लोग बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत हैं कि हमने अभी तक इसका टीजर भी नहीं देखा है। और मेकर्स हमारे को ज्यादा खुशकिस्मत बनाना चाहते हैं तो भाई का सीधा ट्रेलर दिखाएंगे, और ट्रेलर दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? अगर एक मूवी का ट्रेलर आता है तो कम से कम 15 दिन पहले आता है, इसको तो मानते हो, मैं फिर भी चलो 20 दिन मान रहा हूं। 10 जनवरी, क्या हम इसका ट्रेलर 10 जनवरी को देख सकते हैं? क्या मेकर्स अब भी, आज 15 तारीख हो चुकी है, 15 और 10 25, क्या अब भी मेकर्स 25 दिन रुकेंगे इसके ट्रेलर के लिए, या उससे पहले हमें कुछ देखने को मिलेगा? मैं आप लोगों को दोस्तों एक बात कह रहा हूं कि अभी तक सिर्फ इसका मेरे ख्याल से एक पोस्टर आया, सिर्फ एक पोस्टर, वो जो आया था शाहिद कपूर का गन वाला, यही वाला। इसके अलावा क्या आपने और कुछ देखा? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि कुछ आया ही नहीं है, कुछ आया ही नहीं है ऑफिशियली, तो कुछ भी नहीं आया है और कोई इसके बारे में देखो बात भी नहीं कर रहा। और मेकर्स कर क्या रहा है? मेकर्स ने क्यों हल्के में लिया हुआ है? मेकर्स इसके बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? क्यों इसके बारे में कुछ लिखते नहीं है? मैं ये कहता हूं देखो, अगर इस मूवी का छोटे छोटे पोस्टर भी आते ना शूटिंग से रिलेटेड, तो भी इस मूवी की गर्मा गर्मी बनी रहती। लेकिन पता नहीं मेकर्स ने क्या सोच के रखा है। रोशन एंड्रयूज इस मूवी के जो है क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों कुछ भी रिलीज नहीं कर रहे हैं,
मुझे नहीं समझ में आ रहा। जी स्टूडियो, सिद्धार्थ रॉय कपूर क्या सोच के चल रहे हैं इस मूवी के बारे में, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखो मेरा भी मत्था घूम चुका है, मेरा भी ना दिमाग खराब हो चुका है। 25 दिसंबर मेरे पास मैसेज कर रहे हैं शाहिद कपूर के फैंस कि भाई इसका ट्रेलर आ रहा है। भाई 25 दिसंबर को ट्रेलर आ रहा है, तो क्या ये लोग आगे जाके कोई रिलीज ट्रेलर, मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, मैंने कहा देखो अगर मेकर्स ये सोच के बैठे हैं कि हम इसका सिर्फ एक ही एसेट्स रिलीज करें, तो 25 दिसंबर दिस इज नॉट राइट टाइम। इतनी जल्दी एक 2.5 से 3 मिनट का एक वीडियो एसेट्स नहीं है, ये टाइम है ही नहीं। फिर तो मैं कहूंगा कि भाई देखो 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, अगर मैं कहता हूं कि 58 सेकंड या 57 सेकंड का अगर कुछ भी आ जाता है, तो भाई 25 दिसंबर के लिए खुले दिल से स्वागत है। 25 दिसंबर बढ़िया है। सिर्फ 58-59 सेकंड का अगर ये लोग टीजर भी रिलीज करते हैं, क्या होगा, जरा सा कैरेक्टराइजेशन कर दिए शाहिद कपूर का, बैकग्राउंड में थोड़ा सा जो है एक वॉइस ओवर हो जाएगा, थोड़ा सा एक्शन वैक्शन दिख जाएगा, थोड़ा सा पैरों का दिख जाएगा, थोड़ा हाथों का दिख जाएगा, थोड़ा सा लुक दिख जाएगा, खत्म बात। इतनी सी एक वीडियो आप लोगों को 59 सेकंड की अगर बेबी जॉन के साथ में चला देंगे, तो आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, ना ही पब्लिक समझेगी। उसके बाद में आप लोग ट्रेलर को चाहे 10 दिन पहले दीजिए, चाहे 15 दिन पहले दीजिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। टीजर आने के बाद में आप 1-2 सॉन्ग चला दीजिए पूजा हेगड़े या शाहिद कपूर के, अगर शूट किए हैं तो। वैसे मुझे 100% श्योर है कि गाने जरूर होंगे, शाहिद कपूर के मूवी में गाने जरूर होते हैं। तो इस तरीके से आप प्रमोशन लेके चले ना। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि भाई अगर हम सीधा ट्रेलर रिलीज कर दें, तो मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी गलती में आप लोग, चाहे बुरा मानो चाहे कुछ भी कहो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि मैं यहाँ पे इतनी मूवीज की अपडेट देता रहता हूं, और जिस तरीके से मैं एक चीज मानता हूं कि अगर यहाँ पे मेकर्स बिल्कुल सीधा सीधा लेके चल रहे हैं, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं जाट मूवी का। मैत्री मूवी मेकर्स ने अभी तक जाट मूवी को इतना गर्म कर रखा है, इतना गर्म कर रखा है, सनी देओल के फैंस सोए हुए थे, उसको जगा दिया है जाट मूवी की अपडेट दे देके। और देखो लाहौर 1947 उससे कितनी पहले शूट होनी शुरू हो चुकी थी, उसकी शूटिंग भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका अभी तक कोई एसेट्स हमने देखा नहीं है। मैं वही चीज कह रहा हूं, प्रोडक्शन हाउस का फर्क पड़ता है भाई। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि 25 दिसंबर को 59 या 58 सेकंड का इसका एक टीजर यहां पे रिलीज करो। अगर इन लोगों ने टीजर एडिट नहीं किया है तो बाकी जो मैंने अपडेट दी थी आप लोगों को 1 मिनट 18 सेकंड का, वो सच रिपोर्ट थी, वो आप लोगों के सामने अब ये करते हैं या नहीं करते हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ट्रेलर की जो अपडेट आ रही है भाई, क्या 1 मिनट मतलब 1 मिनट 18 सेकंड का ट्रेलर होता है क्या? इसका मतलब जो मैंने वहां पे अपडेट सुनी थी वो ट्रेलर की थी, मतलब 1 मिनट 18 सेकंड का ट्रेलर होगा। हाउ इज पॉसिबल भाई, कैसे, किस तरीके से प्रमोशन लेके चल रहे हैं मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ ये इतना जरूर कह सकता हूं कि जनवरी से इसके प्रमोशन स्टार्ट होंगे, तो इसका मतलब ये है कि जनवरी में ही हमें इसका कुछ वीडियो एसेट देखने को मिलेगा जो शाहिद कपूर ने कहा था। अगर नहीं है तो भाई दिसंबर में 25 दिसंबर को इसकी सीधी सी बात है कि आप लोग इसका 59 या 58 सेकंड का टीजर एक प्रमोशनल वीडियो ही रिलीज कर दो भाई, एक ग्लिम्स ही दे दो, एक ग्लिम्स ही दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कम से कम हमारे पास कुछ बात करने के लिए तो होगा, कम से कम ट्विटर पे हमें अपलोड करने के लिए कुछ तो मिल जाएगा। इसके बारे में हम जो है बात करेंगे तो यहाँ पे कम से कम सोशल मीडिया पे कुछ तो मजा आएगा। अब यहाँ पे शाहिद कपूर के फैंस को ये कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारे पास कुछ तो आया नहीं है, तुम्हारे हीरो कुछ आ तो है नहीं रहा है, तुम क्या यहाँ पे जो है फोटोज वगैरह बना बना के एडिट करके डाल रहे हो। और भाई देखो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा, वो पुराने दुराने फोटो लेके इस फोटो के साथ में उसको एडिट कर रहे हैं, अलग ही म्यूजिक दे रहे हैं, उसको डाल रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा। कम से कम एक ओरिजिनल कंटेंट दो तो उनको मजा भी आए डालने में और बात करने में भी आए। तो ये मैं आप लोगों से दोस्तों कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मेकर्स तक इस बात को पहुंचाओ, क्योंकि मेकर्स बहुत ही हल्के में ले रहे हैं इस मूवी को। मेकर्स क्या कर रहे हैं भाई मैं नहीं जानता। अगर भाई साहब मैं कहता हूं कि अगर ये अच्छा खासा प्रोडक्शन हाउस होता ना तो बहुत अच्छा सा प्रमोशन हो जाता। 31 जनवरी देख लो, वैसे 14 फरवरी थी, एक तो वैसे उसको इतनी बेकार रिलीज डेट दिलवा दी 31 जनवरी, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही है। लेकिन बस ये है कि वो तो शाहिद कपूर की भाई स्टारडम है कि चलो शाहिद कपूर ले जाएंगे उसको एक अच्छे खासे मुकाम पे, एक अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ सकता है। सिर्फ शाहिद कपूर के कंधों में ये मूवी टिकी हुई है सिर्फ और सिर्फ। बाकी देखते हैं क्या होता है, नीचे कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।